जैसा कि आप जानते हैं, आज आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने इतना समय निकाल के जो मीडिया बंधुओं ने आज हमें कवर किया। पिछले जैसा कि आप चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लीडरानों ने जो वहां धांधली की और वहां हमारे वोटों की चोरी हुई, शरेआम पूरे देश ने देखा। और 36 जो पार्षद के वोट थे, भारतीय जनता पार्टी के 16 वोट थे और हमारे इंडिया गठबंधन के 20 वोट थे। और वहाँ जो प्रशासन का अधिकारी जिसको इलेक्शन कमीशन ने एक जिम्मेदारी दी थी कि निष्पक्ष रूप से वो वोटों की काउंटिंग करे, लेकिन वो भाजपा का अंदर से बंदा निकला, उसने 8 वोटों की चोरी की। शरेआम पूरे देश ने देखा सीसीटीवी कैमरे के अंदर, और उसकी सुनवाई नहीं हुई और जबरदस्ती उन्होंने भाजपा ने अपने मेयर को घोषित कर दिया। और हमारी आम आदमी पार्टी श्री अरविंद केजरीवाल जी को आज मैं जिला कठुआ की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने ये संघर्ष जारी रखा। और साथ में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को भी मैं ये आज बहुत बहुत बधाई देता हूं, और जो उन्होंने आज हमारे भारत को लोकतंत्र को जिंदा रखा। बस इतना ही कहूंगा। और दूसरा, मैं अपनी जम्मू कश्मीर की आवाम को ये अपील करता हूं कि आज भाजपा बिल्कुल बेनकाब हो गई है। ये बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या करना चाहते थे, और लोकतंत्र की आज हत्या से जो सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा संज्ञान लिया, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और जनता को अपील करता हूं कि आने वाले चुनाव के अंदर ये बिल्कुल बेनकाब हो गए हैं। ये लोकतंत्र को लोकतंत्र नहीं समझते हैं। देखिए, अगर ये छोटे से चुनाव में इतनी सी धांधली करके 25% वोटों की चोरी कर सकते हैं, तो बात आने वाले चुनाव, लोकसभा चुनाव के अंदर जहां 90 करोड़ वोट पड़ने हैं हमारे लोगों के, तो वहां 25% के हिसाब से आप लगा लीजिए कि ये कितनी चोरी करेंगे और कितनी करते हैं। सुना था कि भाजपा चोरी करती है वोट, लेकिन आज शरेआम सीसीटीवी कैमरे के सामने ये दंगे हो गए हैं। और मैं आज ये लोगों से अपील कर देता हूं कि आने वाले चुनाव के अंदर भाजपा को ये मौका नहीं मिलना चाहिए। हर वोटर को अपना राइट है वोट डालने का, और हर वोटर को अपना हक है ये जानने का भी कि मेरा वोट जिसको मैं डाल रहा हूं क्या उसके खाते में गया या नहीं गया। जय हिंद, जय भारत। एक बड़ा खुशी के मौके पे एक पैगाम देना चाहता हूं कि लोकतंत्र जो है उसकी हत्या होते होते बच गया। एक सीसीटीवी कैमरे के अंदर जब सारी रिकॉर्डिंग हुई तो ये पता चला कि भाई जीता कोई और है और डिक्लेयर किसी को और कर दिया है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मतलब इसका संज्ञान लिया और भारतीय लोकतंत्र की हत्या होते होते बच गई। आने वाले समय के लिए मैं सभी देशवासियों को, कठुआ वासियों को यही अपील करूंगा कि लोकतंत्र खतरे में है। इसके लिए पार्टी को छोड़ के ये जो सिस्टम जो है ना उसको बदलने के लिए एक हो जाओ, वरना आगे लोकतंत्र जो है वो नहीं बचेगा। अगर ऐसी डिक्टेटर पार्टियां जो हैं सत्ता में आई तो आगे लोकतंत्र का क्या होगा। जैसे आज की डेट में, आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि लोगों को जेल के अंदर तो डाल देते हैं, लेकिन जो न्याय का मंदिर है जहाँ पे जस्टिस होना है उनके आगे पेश नहीं करते। और कितनी देर से ईडी ने जो लोग जो है जेल में डाल रखे हैं, तो जब न्याय के मंदिर तक लोगों को पहुंचने नहीं दिया जाएगा तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा। आज की तारीख में सबको मालूम है कि हमारा जो न्याय का मंदिर है वो न्यायालय है, चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो वहाँ तक तो पहुँचने नहीं दिया जा रहा। हमारे जो लोकतंत्र के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है शिक्षा,
और शिक्षा के जो हमारे मसीहा थे सिसोदिया जी, उनको उठा के जेल में डाल दिया है। इसलिए वो जो एक वेल प्लान्ड कोशिश हो रही है कि भाई देश को शिक्षित नहीं होने देना और लोगों को जो लोकतंत्र मिला हुआ है, जिसके लिए 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने कुर्बानी दी और हिंदुस्तान जो है उसके लोकतंत्र को बचाया और लोकतंत्र इस्टेब्लिश हुआ। तो आज की तारीख में वो कुर्बानियाँ जो हैं वो सारी की सारी जो हैं वो स्टेट पे हैं, लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए मैं अपील करता हूं, जागो और लोकतंत्र को बचाओ। अगर ये जो चोरी थी भाजपा की, वो अगर चंडीगढ़ इलेक्शन में मेयर की जो इलेक्शन हुई वहाँ भी नहीं पकड़ी गई होती सीसी कैमरे में, तो ये सारा जो तमाशा था बीजेपी को सामने नहीं आता। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज जो हमारे हैं चंद्रचूड़ जी और उनके जो बेंच थी, उनका भी धन्यवाद करते हैं कि इस डेमोक्रेसी को हिंदुस्तान में बचाने के लिए उन्होंने अपना जो रोल था वो अदा किया, क्योंकि अब जुडिशरी पर ही हमें भरोसा है। और बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, डेमोक्रेटिक जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, सब में इन्होंने जो है वो उनको निस्तो नाबूद करने की कोशिश कर रही है भाजपा। कॉन्स्टिट्यूशन को मानती नहीं है। तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो बेंच है उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जो हुआ है ये लोकतंत्र की हत्या थी, और हत्या करते करते बीजेपी वाले पकड़े गए और उनकी चोरी जो है पकड़ी गई। इसलिए हम यही पैगाम सब इस इंडिया ग्रुप जो है उसको भी देना चाहते हैं, और जो हमारे इंडिया में जितने भी वोटर्स हैं, 90 करोड़ वोटर्स हैं, उनको ये मैसेज हम देना चाहते हैं कि ये भाजपा को अगर नहीं हमने भगाया तो ये हमारा लोकतंत्र जो हिंदुस्तान में वो खत्म हो जाएगा। कोई डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, यहाँ डिक्टेटरशिप आने वाली है। यहाँ एक ही प्रेसिडेंट आएगा, एक ही प्रेसिडेंट, एक ही पार्टी और एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ एक ही नारा चलेगा, वो है सिर्फ भाजपा का नारा चलेगा। बाकी सारी पार्टियां जो, क्योंकि उनको कभी जेल में डाल रहे हैं, कभी झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं, जैसे हमारे साथियों ने कहा। तो ये राम कहते हैं हम राम राज्य, ऐसा राम राज्य बनाएंगे। राम राज्य तो आज सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ऐसे राम राज्य होना चाहिए। तो इसलिए हम सबको इकट्ठे होकर मिलजुल के और इस भाजपा को हराने के लिए इस कमिंग जो लोकसभा इलेक्शन में हमें सब लोगों को बिना किसी जात पात मिलत और धर्म के से ऊपर उठ के हमें इस हिंदुस्तान को अगर कहीं नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे कहीं बड़ा राष्ट्र बनाना है तो हम सबको मिलकर आगे आना चाहिए और इसके लिए मिलजुल के काम करना चाहिए। और ये जो बगीचा है हिंदू मुस्लिम सरकसाई का, इसको बचाने के लिए सबको कोशिश करनी चाहिए। जय जय भारत। साढ़े आम आदमी पार्टी के जिन्हें भी संगठन साढ़ा अज बड़ी एक सानू खुशी है कि अज जो चंडीगढ़ में साढ़ा एक मेयर बनाया गया। मेयर तो पहले बनिया ना हाँ, मगर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जोड़े आज दिन बारे इं कर देना कि बाकी जी जो गठबंधन ये चल नहीं देना। अज सूँ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो सूँ एक बड़ा उहदे एक मनोबल मिले कि अज जनतंत्र जिंदा है। अगर जनतंत्र अज जो जनतंत्र की जी अज जीत हुई है और इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती। और सब तो पहले जो बड़े बड़े जो अपने आप भारतीय जनता पार्टी के चिमचे जो पिट्ठू अपने आगे बड़े हाई पास समझते हैं, उन्हें अं चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर लोकतंत्र अगर जिंदा है, जनतंत्र अज जिंदा है, तो आम आदमी पार्टी की बदौलत अज जी अज सुप्रीम कोर्ट जो फैसला बिल्कुल सही दिता। अज कुलदीप राज जो अज मेयर बना चंडीगढ़ में, वो एक गरीब घर का बच्चा। अज बड़ी खुशी वाली गल है कि ऐसी पार्टियां जो माननीय सारे अरविंद केजरीवाल जी ने अज ये हस्तियां जो अगे लिया उन्हें कि आओ अपना भविष्य दिखो और अच्छी सोच रखने लिए सारे अरविंद केजरीवाल जोड़े वही अगे ले सकते हैं और कोई नहीं है। हमारे लोकतंत्र की जीत हुई है और हम सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला चीफ जस्टिस के द्वारा आया है उसका हम वेलकम करते हैं। जैसे कि सभी जानते थे, चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में 20 सीटें गठबंधन की आई थी और 16 सीटें बीजेपी की, मगर उन्होंने धोखाधड़ी करके 8 वोट रद्द किए और अपना मेयर बनाने की कोशिश की। मगर आज इंसाफ की जीत हुई है और हम देख सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वेलकम करते हैं। इंडिया का जो फैसला आया है इस पे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जमहूरियत का कत्ल है वो होते होते बचा है। पार्टी मानती है वो बेनकाब हो चुकी है और ये खुशी मैं आपको बताना चाहूँगा सभी लोगों में है और इससे काफ़ी उत्साह बढ़ा है लोगों का।